इन्वेस्टर्स वेलकम टू स्टॉक सेंटम। आज की वीडियो में मैं दो कंपनीज के बारे में बात करने वाला हूं जो अभी करंट मार्केट सिचुएशन में काफ़ी रीजनेबल प्राइस में भी अवेलेबल है मार्केट में, और एक रिटेल इन्वेस्टर्स इनके बारे में सोच सकता है खरीदने की। दोनों ही जो कंपनी है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सेफ है, ज़्यादा कोई रिस्क की कंपनी नहीं है और फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है दोनों कंपनियों का। तो रिटेल इन्वेस्टर्स इनके ऊपर स्टडीज़ कर सकते हैं और फिर स्टडी करने के बाद अगर वो सहमत है वैल्यूएशन से और ग्रोथ से, तो उनको परचेज करने के बारे में एक बार सोच सकते हैं। कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये टाटा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है और अपने आप में एक आईटी जायंट है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 10 लाख करोड़ के आसपास है और ये काफ़ी एक देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सही कंपनी है। FY 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने $9.4 बिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिपोर्ट किया है। एक 13.2% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और कंपनी ने ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है अक्रॉस वर्टिकल्स एंड डिफरेंट जोग्राफीज। कंपनी के पास करंटली अभी 6,13,069 एम्प्लॉई एसोसिएट है और कंपनी काफ़ी हैवी मनी भी इन्वेस्ट कर रही है अपने वर्कफोर्स पे। कंपनी के पास करंटली भी 1,14,000 ऐसे एसोसिएट है जिनके पास एआई स्किल डेवलप है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। प्रमोटर्स कंपनी का काफ़ी अच्छा पोर्शन होल्ड करते हैं, अराउंड 71.77% प्रमोटर होल्ड करते हैं और एफआईडीएस भी काफ़ी अच्छा पोर्शन होल्ड करते हैं, अराउंड अराउंड 11%। और पब्लिक होल्डिंग काफ़ी कम है इसमें। अभी रिसेंट क्वार्टर में अगर हम मार्च के क्वार्टर से कंपेयर करें तो रिसेंटली अभी रिटेल इन्वेस्टर्स की अभी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स स्कोर खरीदे क्योंकि ये काफ़ी सेफ कंपनी है। कंपनी ने जो अभी जून क्वार्टर के जो रिजल्ट प्रेजेंट करे हैं वो इतने भी अच्छे नहीं, अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर सिर्फ 1.32% की ग्रोथ थी और अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो इसमें डी ग्रोथ ही हुई है पिछले मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन से। और अगर हम इसके एनुअल सेल्स की बात करें तो पिछले 2 साल की एनुअल सेल्स काफ़ी अच्छी नहीं रही है कंपनी की। तो इसकी वजह से अभी जो वैल्यूएशंस है आईटी कंपनी के वो काफ़ी रीज़नेबल है। तो ये तो हुई रेवेन्यू की बात। अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो रेवेन्यू के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा ही है। इसमें हम ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ अच्छी खासी देख सकते हैं। क्वार्टरली बेसिस में अगर मार्च क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो भी इसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी भी काफ़ी शेयर होल्डिंग फ्रेंडली है। अगर हम कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो अराउंड 2% के करीब चल रहा है और कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो जो कि एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है अगर आपको किसी भी कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी चेक करना है, तो वो भी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो भी अराउंड 40-50% के अबव ही है, जो कि दिखाता है कंपनी ओवरऑल नेट प्रॉफिट का अराउंड 40-50% अपना रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में डिविडेंड के लिए जाना चाहते हैं वो भी इसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। मैं कंपनी आपके साथ आज डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक अच्छी खासी लार्ज जायंट आईटी कंपनी है, तो उसके ग्रोथ के ऊपर तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। तो बात वैल्यूएशंस की कर लेते हैं। कंपनी के जो करंट अभी स्टॉक प्राइस है वो अराउंड 3000 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है और कंपनी के पी के बारे में अभी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कंपनी का पी अराउंड अभी 22 के करीब चल रहा है और उसका एवरेज मीडियन पी अराउंड 24 है। तो देखा जाए तो अपने एवरेज मीडियन के नीचे जाके ट्रेड कर रहा है। पी के टर्म में इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कंपनी की वैल्यूएशन अभी बहुत फेवरेबल है। रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका आईटी सेक्टर में बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है और जो साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड भी चाहते हैं एट रीजनेबल प्राइस, तो वो इस कंपनी की तरफ जा सकती है। मैंने टीसीएस को भी इसलिए चुना है क्योंकि टीसीएस काफ़ी एक लार्ज आईटी कंपनी है, जायंट है अपने आप में आईटी। तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं और अगर आपको इससे ज़्यादा अगर इन्फोसिस पसंद है तो आप इन्फोसिस के साथ भी जा सकते हो, उसका भी सेम क्राइटेरिया है। उनके भी रिजल्ट देखा जाए तो मार्केट में भी इतनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ही आया है और ग्रोथ भी थोड़ी कमी चल रही है। उनका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है और सब कुछ अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, तो आप इन्फोसिस की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि न्यू इन्वेस्टर्स जो मार्केट में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो टीसीएस के साथ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको एक तरीके से हर चीज़ में कंफर्ट मिल जाता है। लार्ज आईटी जायंट होने का भी उनको एक तरीके से एडवांटेज मिल जाता है। अच्छा डिविडेंड यील्ड है, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ है, अच्छा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एक रिटेल इन्वेस्टर्स को सुकून देती है और उन्हें काफ़ी एक तरीके से कंफर्ट भी रहता है एक अच्छी आईटी कंपनी अपनी पोर्टफोलियो में देख के। दूसरी कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 15,000 के करीब है। इसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बी टू बी डिजिटल मार्केट प्लेस है। इसके पास अराउंड 60% से भी ज़्यादा शेयर है। इसको मैं इंडिया का अमेज़ोन और
अलीबाबा भी कहूँगा इसी वजह से, क्योंकि देखा जाए तो इसके ऑपरेशन सेम ही है। अमेज़न में क्या होता है, ज़्यादातर सेलर एंड कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बिज़नेस टू बिज़नेस अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। और आप इसका एक स्केल देख सकते हैं कि ये इंडिया में 60% के अराउंड मार्केट शेयर अपने साथ लेके चलता है। कंपनी के जून क्वार्टर का रिज़ल्ट अगर मैं इसी के पिछले ईयर ऑन ईयर जून क्वार्टर से कंपेयर करूँगा तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अगर जून क्वार्टर के रिज़ल्ट मैं पिछले मार्च क्वार्टर से कंपेयर करूँगा तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे नहीं है, और उसके 2 रीज़न हैं। पहला तो है टैक्स और दूसरा है अदर इनकम। ये 2 रीज़न्स काफ़ी ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कंपनी का कोर ऑपरेशंस अभी अच्छे ही चल रहे हैं और उसमें एज़ सच कोई फ़ॉल्ट नहीं आ रहा। कंपनी ने FY 25 में अच्छे रिज़ल्ट रिपोर्ट किए हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34% से ग्रो हुआ है, और ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं अगर हम इन्हें पिछले 2 एनुअल रिज़ल्ट से कंपेयर करें, जो कि है FY 24 एंड FY 23। कंपनी पिछले 6-7 साल से एआई और मशीन लर्निंग को लेवरेज कर रही है, जिससे कि उन्हें हेल्प मिल रही है ऑटोमेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में, जिसका कि रिजल्ट कंपनी की बॉटम लाइन में साफ-साफ देखा जा सकता है। कंपनी के डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट और रिटर्न रेशोज़ काफ़ी अच्छी शो हो रही है। और अब कंपनी की शेयर होल्डिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो अच्छा खासा पोर्शन होल्ड करते हैं, अराउंड 49%। एफआईआईज़ 19% होल्ड करते हैं। डीआईआईएस ने एफवाई 20 के अराउंड अगर हम कंपेयर करें तो उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग 5x कर लिया है 3% से। अभी उनकी होल्डिंग करंटली 15% है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो FY 20 में कंपनी के जो पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग थी वो अराउंड 32% के करीब थी, और अब ये जो होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास वो हाफ होके अराउंड 15% के करीब हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड अभी 2600 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और कंपनी के पी रेशो भी 26 के करीब है। और ये अगर देखा जाए तो पिछले 3 या 4 सालों में कंपनी का पे रेशो गिरता ही जा रहा है, और इसका रीज़न कोई प्राइस में करेक्शन नहीं है। इसका रीज़न एक ही है, और ये है कि नेट प्रॉफ़िट कंपनी का काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से पी रेशो उसका गिरता जा रहा है। अगर आपको पी के बारे में पता होगा तो आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि जैसे कंपनी का नेट प्रॉफ़िट बढ़ता है तो उसका प्राइस भी उसके साथ ही बढ़ना चाहिए, तभी उसका पी सस्टेन रह पाता है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और प्राइस उतना ही ये ट्रेड कर रहा है तो उसका पीई गिरता ही है, और ये सबसे अच्छा चार्ट है। किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को चार्ट देखना ही चाहिए। ये काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में कि नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, पी रेशो गिरता जा रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रिटेल इन्वेस्टर्स को शो हो जाती है ऐसी सिचुएशंस पे। जो दोनों ही कंपनी मैंने आज आपके सामने लेके आया हूँ वो दोनों ही आईटी और डिजिटल कंपनीज़ है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और इनका जो प्राइस है वो अभी रीज़नेबल इसलिए शो हो रहा है क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट अभी कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कटौती कर रही है, तो उससे ऐसी कंपनीज़ को कोई ख़ास बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों को अभी देख भी नहीं रही है। तो इसी वजह से कंपनी के प्राइसेस अभी इतने अच्छे रीज़नेबल, और मैं तो कहूँगा कि एक्टिव मार्जिन रिटेल इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कंपनीज़ के बारे में एक एसडब्ल्यूजी के ऊपर वीडियो बना के लेके आऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं एसडब्ल्यूजी होता क्या है? एसडब्ल्यूजी का बेसिक मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड ग्रोथ ड्राइवर्स। अगर आप चाहते हैं इन कंपनीज़ के बारे में और जानना तो आप मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप इस कंपनी का एसडब्ल्यूजी एनालिसिस लेके आओ, तो मैं कंपनी के बारे में और रिसर्च करके ऐसी वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा। और अगर आपको और कोई भी अगर क्वेश्चंस है इस कंपनी के बारे में तो आप नीचे बता सकते हो। किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अपनी साइड से पूरी मदद करूँगा आपकी हेल्प करने की। बाकी आपको पता है आपको करना क्या है इस वीडियो के साथ। आपको इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ानी है। इसको लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इसकी रीच बढ़े।